हेलो जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सोच रहे होंगे कि ये इस वक्त कहाँ निकले हुए हैं, तो सीन ये है कि आल्टो का इंजन ऑयल चेंज करवाना है। दूसरा कल हमने जाना है इस्लामाबाद को जाना है, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। तो अभी हाजी साहब से बात की कि आपके वर्कशॉप में टाइम है, हमने ऑयल बदलाना, तो वो कहते हैं आ जाओ। बाकी अब वर्कशॉप जाकर तो इसका इंजन ऑयल बदलाते हैं और फिर डिस्कस करते हैं कि कल का क्या प्रोग्राम है, किस तरह निकलना है। ओके जी, वर्कशॉप आ गए हैं। इंजन ऑयल जिक का डाल रहे हैं। इसमें पहले डालते थे 5W20, अब इसमें 1040 डाल रहे हैं। उसकी रीज़न ये है कि गाड़ी जो है 50,000 किलोमीटर चल गई है, तो अब फिर सोचा कि इसमें मोटा तेल डालते हैं। इंजन ऑयल हो गया, फिल्टर खोल के देख रहे हैं। फिल्टर बदलने वाला तो नहीं है, क्योंकि अभी कुछ दिन पिछले लास्ट ऑयल पे बदला था। तो फिल्टर सिर्फ हवा मरवाएंगे फिल्टर को और कैबिन फिल्टर को। उसके बाद चल के हाजी साहब से बनाते हैं सुबह का प्लान के किस तरह निकलना है। कैबिन फिल्टर, एयर फिल्टर, इंजन ऑयल तीनों हो गए। अब इसको लगाते हैं साइड पे। ये साइड पे खड़ी कर दी है। भाई साहब से डिस्कस करते हैं कि सुबह इस पे जाना है या उनकी गाड़ी पे जाना है। जैसा भी फिर हुआ मैं आपको बताऊंगा। ओके जी, हाजी साहब से बात हो गई है। अब फाइनल ये होगा कि सुबह आल्टो पे नहीं, हाजी साहब की सिविक पे जाएंगे। और क्यों जाएंगे वो मैं आपको आगे बता दूंगा वीडियो में। इस्लामाबाद जाना है हमने सुबह, तो मैं आपको सुबह मिलता हूँ अब। ओके जी, टाइम हो रहा है सुबह के 5 बजे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमने इस्लामाबाद जाना है, तो इस्लामाबाद से जाना है कि अगर आपने मेरी कुमरार सीरीज़ फॉलो की है तो उसमें मैं बार बार आपको बता रहा था कि गाड़ी हीटअप हो रही है, गाड़ी टेम्परेचर उठा रही है। तो वो इसलिए हो रही थी कि इसका इंजन हमने फारिग कर लिया है। इसके वॉल्व्स जो है वो ऑलमोस्ट पूरे हो गए हैं। उसके अलावा वाटर बॉडी भी लीक कर गई है। तो आज हम इस्लामाबाद जा रहे हैं इसकी असम्बली लेने। इतनी जल्दी इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि 10 बजे जो है ये जीप वर्कशॉप पहुंच जाएगी हाजी साहब की, और वहाँ पे इसका ये जो इंजन वगैरह है वो जो हाजी साहब के मैकेनिक है वो सारे खोल लेंगे। और जो अभी ये क्या चल रही है वाटर बॉडी लीक है, तो वो पानी यहाँ से फुल करके ले जाएंगे तो वहाँ तक चली जाएगी। और जो वॉल्व्स है वो काफ़ी कमज़ोर हो गए, तो हमारे पास 2 ऑप्शन थे कि एक यहाँ इसके वॉल्व्स वगैरह बदलवा दे और इंजन पे थोड़े से पैसे लगा ले। पर जिस तरह की हमारी ड्राइव है हमें वो बात नहीं समझ आ रही थी, तो फिर हमने डिसाइड ये किया कि हम असम्बली पूरी चेंज कर देते हैं। तो आज हम इस वक्त जो सुबह नहीं कर रहे हैं वो असम्बली लेने नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 10 बजे ये पहुँचेगी, 2-2:30 बजे तक वो इसका इंजन निकाल लेंगे और तकरीबन हम वहाँ से 12 बजे असम्बली लेके 12-1 बजे तक निकल आएंगे और शाम में असम्बली आ जाएगी। तो कल इसमें असम्बली रख देंगे, क्योंकि हमारी मर्ज़ी है आगे एक और ट्रिप मारने की, इसलिए हम इतना जल्दी में सब कर रहे हैं। घर से निकल पड़े हैं। हाजी साहब का फ़ोन आया था, वो इंतज़ार कर रहे हैं। उन्होंने जगह बता दी है, वहाँ जाके हम उनकी गाड़ी में बैठ जाएंगे। हाजी साहब की गाड़ी में बैठ गए हैं। अब हम पहले एक फ्यूल अप ब्रेक लेंगे, वहाँ से इसमें फ्यूल अप कराएंगे। उसके बाद कोशिश करेंगे कम से कम कलर का हारियाँ चकरी जाके नाश्ते के लिए ब्रेक लें। मोटरवे पे चढ़ने लगे हैं। जिनसे इंजन लेना है उनसे इस्लामाबाद पहुंच के मर्जी रब्ता करेंगे, क्योंकि अभी सुबह का टाइम है। तो जो ब्रेक है वो कलर का हार या चक्री में से एक जगह लेंगे। हम तो नाश्ते के आदि नहीं है, पर हाजी साहब को वहाँ जाते तक भूख लग जाएगी। तो अब हम तकरीबन मोटरवे पे चढ़ के तो इंशाल्लाह आपको चक्री जाके मिलते हैं। टाइम हो रहा है तकरीबन 8:31 और अब हमने नाश्ते के लिए ब्रेक लिया है। अभी इसके बाद हम सीधा इस्लामाबाद जाकर रुकेंगे, बस ये हमारा आखिरी ब्रेक है। ओके जी, नाश्ता कर लिया। वहाँ रिकॉर्ड इसलिए नहीं किया था कि वालिद साहब और भाई साहब बैठे थे, तो मैं तो उनको अजीब ना लगे कि ये क्या कर रहे हैं। अब यहाँ से निकल के सीधा इस्लामाबाद जहाँ पे हमने इंजन लेना है वहाँ जाके ब्रेक लगाएंगे। ओके जी, इस्लामाबाद पहुंच गए हैं और बहुत हैरानी हो रही है इतनी जल्दी इस्लामाबाद पहुंच के। कोई बहुत अरसे बाद इतनी जल्दी इस्लामाबाद पहुंचे हैं, क्योंकि नॉर्मली हम 80, 90, 100 वाले ड्राइवर्स हैं। क्योंकि हम ऑफ रोड वाले हैं, तो हमारी पीढ़ी वो ट्रक ड्राइवर की तरह सेट हुई है कि 80, 90 पे अपना चलना होता है। तो हाजी साहब 120, 130 पे ले हैं, तो हम बड़ा अजीब सा लग रहा है इतनी जल्दी इस्लामाबाद आके। बाकी अब चलते हैं बिशारत साहब के पास, जिनसे हमने इंजन लेना है। बिशारत साहब के गोदाम के लिए या शॉप के लिए उसके पास पहुँच गए हैं। अब बस गाड़ी पार्क करते हैं और बिशारत साहब से मिलकर डिस्कस करते हैं कि इंजन का क्या करना है, मिल जाएगा कि नहीं। टाइम
हो रहा है 11:15 और ये है बिशारत साहब का वेयर हाउस। यहाँ पे अब पहले तो ये सिर्फ जिमनी का काम करते थे, पर इस दफ़ा यहाँ पे प्राडो वगैरह के इंजन भी पड़े हुए हैं। तो अब इनसे पूछ रहे हैं कि आपके पास कितनी असेंबलीज पड़ी हुई हैं M18 की, तो इन्होंने बताया। और उनके साथ ये तकरीबन हर जीप का इनके पास, जिमनी का खास तौर पर हर तरह का सामान इनके पास है। ये असेंबलीज पड़ी हैं, इसमें 4 M18 है, एक M15 है और बाकी M13 है। तो अब चेक कर रहे हैं, साफ सा देख के तो निकाल के चेक करते हैं प्रेशर वगैरह। पर एक और मसला बन गया, वो बिशारा साहब कह रहे हैं कि M18 ना डालो। अब उससे बैठते हैं कि पूछते हैं कि वो क्या रीज़न है जो जिस वजह से ये मना कर रहे हैं कि M18 ना डालो। ओके जी, सीन ये है कि जो बिशारा साहब यहाँ सामने बैठे हुए हैं, ये कह रहे हैं कि आप M18 ना डालो, M15 डाल लो। कि M18 में बाय डिफ़ॉल्ट ये हीटिंग वाला इशू है। वो क्यों है, तो वो भी इनसे डिस्कस करते हैं कि हीट वाला इशू क्यों, क्योंकि कल मैंने 2 इंजन दिए, उनमें भी ये सेम प्रॉब्लम आई है। उसके बाद मैंने M15 डाला तो फिर ये प्रॉब्लम नहीं था। तो अभी इनसे डिस्कस कर रहे हैं कि क्या सीन है। बहुत सारे आर्गूमेंट के बाद अब वालिद साहब की तो मर्ज़ी है कि M15 ले लें, पर हम मुझे नहीं समझ आ रही। हाजी साहब भी अभी समझ बता नहीं रहे कुछ। मेरी तो मर्ज़ी है M18 लोगों के, M15 से गाड़ी बहुत अंडर पावर हो जाएगी। तो ये 4-5 असम्बलियाँ पड़ी हैं M18 की, तो इसमें से कोई देखते अगर साफ सी असम्बली मिली तो M18 लेते हैं, वरना फिर मज़ीद आपस में डिस्कस करते हैं कि क्या करना है। बाकी अब यहाँ डबल माइंडेड हो गए कि M18 डालें अगर, तो ये वाकई इशू इस तरह है। अब मैं गूगल करने लगूँ, कुछ बातें उन्होंने बताई हैं, तो गूगल करके तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्या सीन है। ओके जी, M18 नहीं, बहुत सारे आर्गूमेंट के बाद M15 की तरफ अब जा रहे हैं। उसकी वजह क्या है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। अभी एक इंजन हाजी साहब ने देखा है, हाजी साहब को समझ आया है, तो ये दोनों को निकलवाते हैं और चेक करते हैं कि अंदर से क्या कंडीशन है इनकी। ये एक असेंबली सामने पड़ी है, ये कावा इन्होंने मंगा लिया, तो बस कावा पी के तो इसका हेड प्रेशर वगैरह चेक करते हैं कि क्या कंडीशन है। अंदर से तो साफ़ है, पर एक दफ़ा प्रेशर चेक कर लेते हैं कि पिस्टन का प्रेशर कैसा है। ये इस तरह से क्रैंक वाली पुली घुमा के प्रेशर चेक करते हैं। प्रेशर तो ठीक है, अब इसका ऊपर से खुलवा के देखते हैं कि अंदर क्या कंडीशन है पिस्टन्स की। ठीक है, अंदर से भी काफ़ी साफ़ सुथरा इंजन है और पिस्टन्स वगैरह भी ठीक है। और अब ये इस तरफ देखें, अब ये घुमा रहे हैं ऐसा, वहाँ से ये इस तरह चेंज हो रहे, तो पिस्टन ऊपर आएंगे तो पता लग जाएगा कि पिस्टन के ऊपर कोई क्रैक वगैरह तो या पिस्टन ने तेल तो नहीं उठाया। खैर तेल उठाया होता तो वो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड वाली जो जगह, वहाँ से भी पता लग जाना था। तो अब शायद इस इंजन पर डील बन जाए। अब करते हैं बेचारा साहब से बात इसके बारे में। किस्मत ही ख़राब है, ये M15 इतनी देर से, ये M13 था जिसको देख रहे थे, M15 ये वाला है, ये M13 था। अब ये M15 का खोल के देखने लगे हेड के ऊपर की क्या कंडीशन है। और ये इंजन लग रहा है जैसे पिस्टन ने तेल उठाया है, क्योंकि इसके वहाँ से तेल साइड पे जो है हाँ एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड वाला चीज़ है, वहाँ पे जो नंबर 4 वाला पिस्टन है वहाँ पे तेल आया हुआ था। अंदर से तो साफ़ है, हेड तो साफ़ है। अब ये तो तेल आया भाई, ये काम ख़राब है। अब देख के बताते हैं आपको क्या सीन है। प्लग निकाल के देखने लगे हैं, ये समझ नहीं आ रहा। ये ना इस इंजन, ये देखें यहाँ से तेल निकला हुआ है, ये तेल गिरा है, तो ये तेल का नहीं समझ आ रहा। प्लग में भी तेल लगा हुआ है, लग रहा है जैसे इसका जो नंबर 4 पिस्टन है ना वो तेल उठाता है। बाकी मज़ीद हाजी साहब बताएँगे। कॉइल और प्लग में भी तेल था और काला तेल है। अब प्लग डाल रहे हैं वापस, लग रहा है कि इस इंजन पे भी डील नहीं बनेगी, आज यहाँ से ऐसे ही जाना पड़ेगा। ओके जी, बैड लगी है, इंजन बंद करवा दिया। इसका पिस्टन तेल उठाता है, वो देखे काला हुआ है। तो अब एक और मार्केट है, वहाँ जाने लगे। यहाँ तो डील नहीं बनी, तो अब एक और मार्केट है, वहाँ जाकर देखते हैं कि मिलता है कि नहीं। उम्मीद है कि मिल जाएगा, वरना लाहौर से लेना पड़ेगा। ओके जी, सीन ये कि अब हम जा रहे हैं सुल्तान के खूह। सुल्तान के खूह एक जगह वहाँ पे जापान मार्केट, वहाँ से शायद इंजन मिल जाएगा। अगर वहाँ से ना मिला तो फिर लाहौर से तो मिल जाएगा। पहला भी जो इसमें दिलवाया वो लाहौर से, पर जब हम रैली करते थे तो रैली में जो इंजन डालते थे जीप में, वो ये बिशारा साहब से लेते थे। वो इंजन बड़ा शानदार था, M18 नहीं था। उसने हमें 2-3 रैलियाँ हमने बगैर उसने तंग नहीं किया, इसलिए इनके पास आए थे। बाकी अब जा रहे हैं वहाँ पे, देखिए अल्लाह खैर करेगा। ओके जी, सीन ये है कि अब एक और मार्केट आए हैं। अगर यहाँ से इंजन मिल गया तो ठीक, वरना फिर लाहौर ही जाना पड़ेगा। देखिए अब क्या बनता है। ओके जी, ये चौधरी मार्केट है और यहाँ पे हमें एक मौलवी साहब मिले हैं। वो कह रहे हैं कि मैं आपको अपने वेयर हाउस लेके जाता हूँ। वहाँ पे मेरे पास M13, 16, 18 सब पड़े हुए हैं। ये वो मौलवी साहब हैं, इनके वेयर हाउस में कह रहे हैं और इंजन भी पड़े। तो अब हम इनके वेयर हाउस की तरफ जा रहे हैं और ये चौधरी मार्केट के नाम से ये जगह है। ये गलियों में से हमें एक गली में से लेके आए हैं। यहाँ पे घर ही बने हुए हैं। ये सामने कह रहे हैं कि मेरा वेयर हाउस है, इसमें इंजन पड़ा है। हाजी साहब गाड़ी पार्क करने लगे हैं। तो अब जाके देखते कि इनके वेयर हाउस में क्या चीज़ है क्या नहीं है। बड़े कॉन्फिडेंस से कह रहे थे कि हर चीज़ मिल जाएगी आपको यहाँ पे। घर में इन्होंने वेयर हाउस बनाया हुआ है और वाह भाई वाह, वाकई यहाँ पे हर किस्म का ये तो इंजन पड़ा हुआ है। अब देखते कि हमारे काम का इंजन है कि नहीं। इंजन ये सामने भी इंजन पड़े हुए हैं और इंजन इन्हें सिर्फ पार्ट्स वगैरह भी पड़े हुए हैं। अच्छा खासा सामान से इन्होंने भरा हुआ है। इस कमरे में भी इंजन ही इंजन पड़े हुए हैं। वाह, अब देखते हैं कि हमारे काम का इंजन यहाँ पे है कि नहीं।
तो जी सीन ये है कि M16 की तरफ जा रहे हैं और ये एक बहुत साफ़ सुथरा M16 पड़ा हुआ है, तो हाजी साहब इसे चेक करने लगे हैं। चेक कर ले तो फिर मैं आपको बताता हूँ क्या सीन है आगे का। इंजन तो ये नीचे नहीं उतार रहे, तो हाजी साहब को हमने ऊपर चढ़ा दिया है। मौलवी अच्छे हैं पर ये कह रहे हैं कि भाई पहले डील करो उसके बाद दो देखना। अब हम अपनी तसल्ली कर रहे हैं। इंजन अंदर से कि बाहर से इस तरह जैसे नया इंजन है, तो अंदर से भी ऐसे ही होगा। बाकी अब देखते हैं क्या सीन है। हाजी साहब को चढ़ा तो दिया ऊपर, अब इनसे बात करके तो इंजन उतारते हैं नीचे ये वाला। गुजरात भेजा था, उससे सीज हुआ है, उससे सीज हुए स्टार्ट करके सीज हुए, हमने स्क्रैप में डाला है। उसने मौलवी साहब बता रहे हैं कि इंजन इन्होंने गुजरात भेजा था तो सीज़ हो गया था, तो ये इंजन हमने ऐसे ही वापस लेके स्क्रैप कर दिया। ये हमारे वाला इंजन है जो हमें पसंद आया, तो इनसे इसकी बात करते हैं कि कितने का देंगे। और ये काफ़ी जल्दी में है, इन्होंने कहीं जाना है, तो इनसे जल्दी से डील करके मैं बताता हूँ आपको। फाइनली M16 की डील बन गई है। अब मैं गाड़ी में से बैग पड़ा हुआ तो पैसे निकालते हैं। मौलवी साहब कह रहे हैं कि मैंने जाना, तो आप मुझसे पैसों की बात करो। तो अब उनको पैसे दे के तो फिर जो हमारा इंजन है उसको नीचे उतारते हैं और उसमें से देखते क्या क्या मुश्किल लग रहा है क्योंकि चीज़ें दे। बाकी हमें जो चीज़ चाहिए वो तो हम इनसे लेंगे लाजमी। पैसे देने से पहले एक दफ़ा ऐसा करें, मैं फाइनल एक दफ़ा ऊपर से अच्छी तरह देख लूँ, तसल्ली कर लूँ, तो फिर इसको नीचे उतारते हैं। तो अंदर से भी साफ़ है इंजन और बाहर से तो पता लग रहा है इंजन साफ़ ही है। और वो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड देखा वो भी साफ़ है, ऊपर से प्लग वगैरह सब साफ़ है। इसका डील हो गई डन इनसे। ये 95 मांग रहे थे तो 87 में इनसे डील की है। बाकी मैं आपको 2-3 चीज़ें और दिखाता हूँ अब। ओके जी, ये हाजी साहब अब फालतू का सामान जो इंजन पे गियर वगैरह है वो उतार रहे हैं। और M16A लिए। M16A इसलिए लिया है क्योंकि जो M18 है उसका हमें पता लगा कि जो ब्लॉक और हेड है, जो ब्लॉक है वो ऑलमोस्ट सभी इंजन का सेम है, ऊपर से हेड का फ़र्क है। तो मैंने वाकई गूगल किया तो जो M16 और M18 है उसमें जो ब्लॉक है वो सेम है, हेड का फ़र्क है। उसका 78/83 है और जो M18 है उसका 83/83 है। तो फिर हमने डिसाइड ये किया कि हम इस दफ़ा M16 से जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था बिशारा साहब ने कि जब आप इसको हाई रेफ करते हैं तो जो वॉल्व्स है वो पिस्टन का लोड नहीं बर्दाश्त करते, क्योंकि ये इंजन एक तरह से है फ्रंट व्हील ड्राइव इंजन है लियाना का। इसको हम रेयर व्हील करके तो जीप में डालते थे, तो वो कहते हैं कि जब जीप का गेयर होता है वो लोड ज़्यादा होता है, इस वजह से वॉल पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, इस वजह से जो वॉल है वो टेढ़े होते हैं। अभी ये लॉजिक समझ तो आ रही थी, तो इस वजह से भी सोचा कि ये M16 डाल के देखते हैं। तो अब ये कि M16 इसलिए दो फ़ायदे होंगे, एक तो एवरेज बहुत बेहतर हो जाएगी, दूसरा हमें उम्मीद है कि जो ये इंजन है ये हमारे गेयर से मैच कर जाएगा, तो इंशाल्लाह ये ज़्यादा लंबा इंजन चलेगा। बाकी हमें ज़्यादा इशू जो टेम्परेचर वाला था, उम्मीद है कि अब हमारा वो इशू भी रिजॉल्व हो जाएगा। बाकी जब तक हाजी साहब ये खोल रहे हैं मैं आपको 2-3 इंजन दिखाता हूँ, आप वो देख के हैरान हो जाएंगे। ओके जी, सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ ईवो का इंजन। इबाद भाई आप लोग जो इंजन कहते थे ईवो का, वो ये देखे किस तरह पैक करके इन्होंने रखा हुआ है, और ये ऐसे जैसे नया इंजन इन्होंने रखा हुआ है, बिल्कुल पैक साफ़ सुथरा इंजन है। उसके अलावा एक और गाड़ी भी है, उसका इंजन भी इनके पास है जो आम मार्केट में मिलते नहीं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये डाईहात्सू की गाड़ी आती है, इसका नाम मेरे जेहन से निकल गया। ये इंजन भी इनके पास पड़ा हुआ है और बिल्कुल साफ़ इंजन है ये भी। और एक और इंजन है, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। ये बाकी इनके पास पार्ट्स वगैरह हर इंजन का इनके पास तकरीबन सामान है। भाई साहब इसमें उतारेंगे क्या क्या? एक तो गेयर उतर गया, ये सारा सामान साइडों पे उतर ये वाला भी उतार देंगे ना, ये अपना वाला लगेगा ना। हाँ जी, ये और वो पाइप भी उसको उतर रही, सारा कुछ इन लोगों ने उतार देना भाई। हमें सिर्फ ये डॉक वाला सेंटर प्लेट तो देंगे ना, डॉक वाली प्लेट, ठीक है। ओके जी, ये छोटा सा रूम है, इसमें इनके पास गियर पड़े हुए हैं, सिटी, विट्स, करोला, इनके मैनुअल ऑटो इनके पास गियर है, CVT वाले गियर भी पड़े हुए हैं। उसके अलावा काफ़ी सारे पार्ट्स हैं इस रूम में। ये देखिए, ये गियर शिफ्टर ऑटोमेटिक के पड़े हुए हैं। और इसी रूम में एक इंजन पड़ा हुआ है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये ब्रेक वार क्लच वाली। ये इंजन पड़ा हुआ है, ये भी देखिए सिटी का इंजन है, बिल्कुल साफ़। ये जो IDSL वाला मॉडल सिटी था, ये उसके इंजन पड़े हुए हैं। उसके अलावा ये इंजन देखिए, ये कई इंजन तो ऐसे जिनका मुझे भी नहीं पता कौन कौन से, ये सारे इनके जो फिल्टर वाले डब्बे हैं वो वाले हैं। उसके अलावा जो इंजन मैं आपको बता रहा था, ये इंडस 97 मॉडल इंडस का इंजन देखे कितना साफ़ सुथरा पड़ा। ये IVTEC का मैं दिखाता हूँ आपको अपना इंजन जो हमने लिया है। ओके जी, इंजन रख लिया हाजी साहब की गाड़ी की डिग्गी में। हाजी साहब की गाड़ी लाने का मकसद ये था कि मैं साथ आ जाऊं तो मैं इसका एक ब्लॉग बना लूं, क्योंकि पहले मर्जी थी कि वाली साहब और हाजी साहब ऑल्टो पे आ जाएंगे तो ऑल्टो के पीछे भी इंजन आ जाना था, पर फिर सोचा कि हाजी साहब की गाड़ी ले चलते, इसमें इंजन रख लेते। अब इंजन रख लिया हमने, इनसे पैसे वैसे सब हो गए हैं, तो अब हम चलते हैं फैसलाबाद की तरफ निकल पड़े हैं। अब एक ब्रेक लेंगे सिर्फ दोपहर के खाने के लिए, क्योंकि हाजी साहब को भूख लग रही है, मुझे भी भूख लग रही है। खाना हमने तो सुबह नाश्ता ही किया था, उसके बाद तो यहाँ ही फिर रहे हैं, तो अब बस एक ब्रेक लेंगे खाने
बनेगा, उसके बाद सीधा फैसलाबाद जाके ब्रेक लगाएंगे इंशाल्लाह। तो जी कलर का पहुंच गए हैं, यहाँ खाना खाएंगे। टाइम हो रहा है 5:35। फैसलाबाद फ़ोन किया था मैकेनिक्स को, जो भाई साहब का मैकेनिक्स है, जीप का इंजन उन्होंने निकाल दिया है। तो बस अब यहाँ से खाना खा के तो हम सीधा फैसलाबाद जाके रुकेंगे बीच में, और कोई स्टॉप उम्मीद है कि नहीं लेंगे इंशाल्लाह। ओके जी, इस वक्त हम सॉल्ट रेंज पे हैं, गाड़ी अब वाली साहब चला रहे हैं। टाइम हो रहा है 6:39। तो अब हम सीधा फैसलाबाद जाके ब्रेक लगाएंगे। फ्यूल अप हमने पीछे करा लिया था और मैकेनिक्स ने भी इंजन वगैरह निकाल दिया है, जो पुराना इंजन था वो निकाल के वहाँ रख दिया है। तो इंशाल्लाह मैं आपको हाजी साहब की वर्कशॉप जाके मिलता हूँ। तो जी वर्कशॉप आ गई हाजी साहब की, ये इंजन निकाल दिया इसमें से, ये इस तरह लगा हुआ है, और ये पड़ा हुआ है इसका पुराना इंजन, डाल दे कपड़ा डाल दे। और इसका जो बाकी सामान है वो इस तरह जीप के अंदर ही रख दिए। ये इसका इनटेक मैनफोल्ड है, ये फ़िल्टर वगैरह, वो जो एग्जॉस्ट मैनफोल्ड है, और ये कार्ब इसका जो है वो पड़ा हुआ है सारा कुछ। इंशाल्लाह सुबह नया इंजन रख देंगे। और अब सामान वामान सब उसका इसके अंदर है, ये पाइप लगे, इससे सुबह इंजन इस पर रख देंगे। अगर इंजन जो है उन्होंने जल्दी रखना है, कोशिश मैं करूँगा कि आके वीडियो बनाऊँ, पर मुश्किल लग रहा है। बाकी ये था इस दफ़ा का व्लॉग, आई होप आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर सब्सक्राइब कर दे। राइड सेव, राइड स्टाइल विद राइडर स्टॉप। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।